कि वो ट्रक 3 जुलाई को उस समय के खान निरीक्षक ला करके थाना में रिसीव कराए थे। 10 तारीख के आसपास जब पुनः खान निरीक्षक की टीम जो है वहाँ पर थाने पे पहुँची, तो उसके बाद भी जो है वो ट्रक नहीं मिली। तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी मुफस्सिल को, उसके अतिरिक्त जो वहाँ का मुंशी है मुफस्सिल थाना का, और उसके अतिरिक्त पीटीसी जो धनंजय है जिन्होंने ट्रक को रिसीव किया था, उन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। अब पुलिस की नाक के नीचे से और थाने के परिसर से यदि कोई जब्त वाहन गायब हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जाहिर तौर पर उन तमाम पुलिसकर्मियों की जो उस संबंधित थाने में पदस्थापित हैं। बिहार में अजब गजब चीजें होने लगी हैं। ऐसी चीजें होने लगी हैं, ऐसी बातें और ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं जो पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करती है। अब खबर हम आपको बताएंगे मुंगेर जिले की, और मुंगेर जिले में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पुलिस की वर्दी पर न सिर्फ दाग लगाया है बल्कि कार्यशैली पर भी भारी भरकम सवाल उठाया है। हुआ क्या है वो समझिए। बिहार के मुंगेर में पुलिस थाने के परिसर से एक ट्रक को जब्त किया गया था जिसको गायब कर दिया गया है। गिट्टी लदा वो ट्रक था, पुलिस ने उसे जब्त किया था, लेकिन अचानक रातों रात वो ट्रक कहां चली जाती है, जमीन खा जाती है, आसमान निगल जाता है, उसका कुछ पता नहीं चलता। अब इसमें लापरवाही भी सामने है, लापरवाही पुलिस वालों की, और इसी लापरवाही का नतीजा है कि एसपी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर जारी है। अब इसमें कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देखिए। एसपी साहब क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। 1-2 दिन पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 जुलाई को एक ट्रक जो कि सीज हुई थी मुफस्सिल थाना अंतर्गत, जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा सीज की गई थी, वो थाना परिसर से गायब मिली। और इसका रिपोर्ट हम लोगों को खान निरीक्षक के द्वारा भी दिया गया था, माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। उस क्रम में हम लोगों ने डीएसपी हेडक्वार्टर से इसकी जांच कराई। जांच के क्रम में ये मालूम पड़ा कि वो ट्रक 3 जुलाई को उस समय के खान निरीक्षक ला करके थाना में रिसीव कराए थे। रिसीव कराने के उपरांत जो है थाना में कैंपस में उसको रखा गया था, और उसके बाद थाना प्रभारी को कोई सूचना नहीं दिया गया था। हालांकि थाना प्रभारी को बाद में, जैसा कि बताया जा रहा है जांच रिपोर्ट में, कि सूचना मिली थी, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही देखी गई। 10 तारीख के आसपास जब पुनः खान निरीक्षक की टीम जो है वहाँ पे थाने पे पहुंची, तो उसके बाद भी जो है वो ट्रक नहीं मिली 10 जुलाई को, और उस समय भी उन्होंने कोई सूचना वरीय पदाधिकारी को नहीं दी, और थाना प्रभारी को दी होगी तो उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। इस क्रम में जांच में पाया गया कि इन सभी लोगों की नेग्लिजेंस पाई गई है, और तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी मुफस्सिल को, उसके अतिरिक्त जो वहाँ का मुंशी है मुफस्सिल थाना का, और उसके अतिरिक्त पीटीसी जो धनंजय है जिन्होंने ट्रक को रिसीव किया था, उन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो उस समय के खान निरीक्षक थे, जो कि जिन्होंने ला करके थाना परिसर में गाड़ी लगाई थी, लेकिन थाना प्रभारी को कोई सूचना उस समय नहीं दी थी, उनके विरुद्ध भी जो है हम लोगों ने डीएम साहब को चिट्ठी दी है कि अनुशासनिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी करें। तो जैसा कि आपने सुना है, अब ये खबर है कहाँ की वो भी हम आपको बताते हैं, मतलब मुंगेर में कहाँ की है वो भी समझिए। मुफस्सिल थाना परिसर से मुंगेर के जब्त गिट्टी लदा ट्रक गायब होने के मामले में जांच के बाद मुंगेर एसपी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मामले को लेकर एसपी ने जांच कमेटी गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना के मुंशी समेत 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष के खिलाफ भी निलंबन की अनुशंसा की गई है। वहीं खनन विभाग के अधिकारी के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब भी अगर थाना परिसर में रखा ट्रक गायब हो जाता है तो आखिर उसके पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंगेर के मुफस्सिल थाना परिसर से जब्त गिट्टी लदा ट्रक गायब होने के मामले में जांच पूरी होने के बाद यह कार्रवाई हुई है। 3 जुलाई 2026 को खनन विभाग ने गिट्टी लदा एक ट्रक जब्त किया था। खनन विभाग के मुताबिक 11,18,000 का चालान काटते हुए ट्रक को जब्त कर मुफस्सिल थाने को सुपुर्द किया गया था, और इसकी जब्ती सूची में थाना में दर्ज की गई थी। पुलिसकर्मी के द्वारा जब्ती सूची रिसीव किए जाने की प्रति भी खनन विभाग ने एसपी के सामने प्रस्तुत की थी। इसके बाद जब ट्रक थाना परिसर से गायब मिला तो मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए एसपी सैयद इमरान मसूर ने मुख्यालय डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया। जांच के दौरान थाना स्तर पर ट्रक की सुरक्षा और जब्ती प्रक्रिया में लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई हुई है। अब देखिए, जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर थाना मुंशी सिपाही अरविंद कुमार को निलंबित किया गया है, तो वहीं ओडी ड्यूटी पर तैनात पीटीसी धनंजय कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन की अनुशंसा डीआईजी से की गई है। वहीं खनन निरीक्षक मोहम्मद अरमान के खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा डीएम से की गई है। इस पूरे मामले में अहम बात यह है कि
पहले थाना पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि खनन विभाग के अधिकारी ट्रक को थाना के बाहर छोड़कर चले गए थे और जब्त सूची नहीं सौंपी गई थी, लेकिन बाद में खनन विभाग ने जब्त सूची और थाना से ले गई रिसीविंग की प्रति एसपी के समक्ष पेश कर दी और उसके बाद जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। समझिए बिहार में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। अब कई लोग तो दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि भैया मिली भगत के चलते ट्रक गायब कर दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो हम नहीं जानते, मुहर भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बिहार के मुंगेर जिले में जो हुआ है ना, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े करता है। मतलब थाना के भीतर से, आपके घर के भीतर से आकर के और आपका सामान कोई लेकर चला जाए और आपको भनक तक ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये चोर थोड़ी हैं, पुलिस वाले हैं भाई। पुलिस बैठी हुई है जिसका काम ही है 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराना। जो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, जो खुद के थाना परिसर को सुरक्षित नहीं रख सकता, बताइए वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा? और यही सवाल बड़ा है और इस बड़े सवाल को देखते हुए ही एसपी ने यह कार्रवाई की है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।